उसके बारे में हमें स्कूल में सिर्फ एक थ्योरम पढ़ाई गई, लेकिन असल में उसकी जिंदगी एक रहस्य थी। एक योगी का सफर, एक दार्शनिक का सच और एक ऐसे आदमी की कहानी जो शायद इंसान से कुछ ज्यादा था। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम तो हर किसी ने सुना है, पाइथागोरस। लेकिन जो कहानी आपने उसके बारे में कभी नहीं सुनी, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पाइथागोरस का जन्म हुआ था ग्रीस के सामोस द्वीप पर लगभग 570 बीसी के आसपास। लोग कहते हैं कि बचपन से ही वो शांत, गंभीर और अंतर्मुखी था। उसका इंटरेस्ट सिर्फ नंबर्स पे नहीं था। वो जानना चाहता था जीवन का मतलब, आत्मा का सफर और ब्रह्मांड का राज। जब पाइथागोरस जवान हुआ तो ग्रीस से निकलकर इजिप्ट, मेसोपोटामिया और कुछ लोग कहते हैं कि वो भारत तक गया। कहा जाता है कि पाइथागोरस ने हिमालय में योगियों से ध्यान और आत्मा विद्या सीखी। उसने 21 साल तक अलग अलग धरोहर से ज्ञान इकट्ठा किया। पाइथागोरस मानता था कि सब कुछ नंबर्स से बना है। नंबर्स ही जीवन के असली तालमेल को समझाते हैं। उसके लिए गणित सिर्फ कैलकुलेशन नहीं थी, वो एक दिव्य भाषा थी जिससे ईश्वर से बात की जा सकती है। जब पाइथागोरस अपने देश वापस आया तो उसने एक सीक्रेट ब्रदरहुड बनाया जिसे कहते थे द पाइथागोरियन ऑर्डर। ये एक गुप्त संगठन था जहां लोगों को मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध रखना पड़ता था। उनके नियम थे अहिंसा, सात्विक भोजन, सौंदर्य और शांतिमय जीवन और सबसे जरूरी मौन यानी कि साइलेंस। कहते हैं कि नए शिष्यों को 5 साल तक सिर्फ सुनना पड़ता था, कुछ कहने की इजाजत नहीं होती थी। पाइथागोरस ने एक अद्भुत सिद्धांत दिया, म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स। उसने कहा कि हर ग्रह, हर तारा एक ध्वनि उत्पन्न करती है और पूरा ब्रह्मांड एक गीत जैसा चल रहा है। वो कहता था कि जो इंसान अपने आप को शांत कर लेता है वो इस कॉस्मिक म्यूजिक को सुन सकता है। पाइथागोरस ने पहली बार पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया ग्रीस में। उसका मानना था कि हर आत्मा कहीं जन्म लेते हैं और सही कर्म से ही वो मोक्ष पा सकते हैं। एक बार उसने कहा, मैं पहले भी जी चुका हूँ। मैं एक वॉरियर था, फिर एक योगी और अब एक ज्ञान की तलाश में जीने वाला। पाइथागोरस की मौत भी एक रहस्य थी। कहा जाता है कि उसके दुश्मन उसके संगठन से जलते थे। उसे मारने की कोशिश की गई लेकिन वो चला गया, किसी पहाड़ी में छुप गया। या फिर कहते हैं कि उसने अपना शरीर छोड़ दिया लेकिन दुनिया के लिए ज्ञान छोड़ गया। कई लोग ये भी मानते हैं कि उसके कुछ गुप्त शिष्य आज भी जीवित हैं, जो उन्हीं के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, शांत रहकर और कहीं छुपकर। पाइथागोरस सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन एक मैसेज था। अपने अंदर झांको, अपने आप से मिलो और समझो कि जिंदगी सिर्फ दिखने वाली चीजों से नहीं बनी, बल्कि उन एक्सपीरियंसेस से बनी है जो मानव को ईश्वर के करीब ले जाता है।